नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी ने की हाई लेवल मीटिंग। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। मंगलवार सुबह 8 बजे से पहले चरण की बंदिशें लागू हो गई हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक साथ आएगा परिणाम। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में पहला राउंड 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होगा। उसी दिन महाराष्ट्र में भी वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ ही 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जल्द होंगे बीजेपी संगठन के चुनाव, पदाधिकारियों के नाम का हो गया ऐलान। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद अब भाजपा संगठन के चुनाव की तैयारियां तेज है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव कराएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। एक के बाद एक भारत के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मंगलवार को 5 विमानों में बम की धमकी दी गई, जिसमें एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जारी फ्लाइट भी शामिल है। फ्लाइट्स में बम होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मंगलवार को 5 विमानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बम धमकी भरे मैसेज मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई हवाई अड्डों पर विशेष आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, एनसीईआरटी के साथ ये खास काम करेगी अमेजन कंपनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया। एनसीईआरटी ने अपनी किताबों का प्रकाशन बढ़ाएगा। इसके लिए उसने अमेजन कंपनी के साथ एक करार भी किया है। इससे एनसीईआरटी इस साल अपने किताबों के प्रकाशन को 3 गुना बढ़ाएगी और 15 करोड़ पुस्तकें छापेगी। प्रधान ने एनसीईआरटी और अमेजन के बीच करार पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने की तैयारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की पुलिस को हिरासत मिल गई है। 21 अक्टूबर तक पुलिस आरोपी को हिरासत में रहकर पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि लॉरेंस को साबरमती जेल से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मुंबई पुलिस अनुमति मांग सकती है। हालांकि इसमें बड़ा पेच है। ईसीआई ने कहा, जनता ने दे दिया जवाब, ईवीएम 100% सुरक्षित। ईसीआई राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा चुनाव में बड़ी संख्या में शामिल होकर जनता ने जवाब दे दिया है। ईवीएम 100 फुल प्रूफ है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। कई कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा था, इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को हैक कर लिया, उसी तरह ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। पीएम मोदी के इजराइल से संबंध अच्छे, ईवीएम में खेल हो सकता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व चुनावी मोड में आ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव नियुक्त किया है। वहीं गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को चुनाव सह नियुक्त किया है। इन दवाइयों की 50% तक बढ़ सकती है कीमत। नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 दवाइयों के 11 फॉर्मुलेशन के दाम 50% तक बढ़ा दिए। इन दवाओं को बनाने की लागत में इजाफा होने के चलते स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और एनडीपीए की बैठक में यह फैसला हुआ है। एनडीपीए ने जिन दवाओं के दाम बढ़ाए हैं, इनमें ग्लूकोमा, अस्थमा, टीबी, थैलेसीमिया और मेंटल हेल्थ के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल है। ना खपत बढ़ी, ना उत्पादन घटा, फिर भी सब्जियों के दामों में 78% तक हुआ इजाफा। सब्जियों पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। सितंबर में सब्जियों की थोक महंगाई दर 48.73% बढ़ गई है। वहीं आलू और प्याज की कीमतों में 78%, जबकि टमाटर की कीमतों में 48% तक का इजाफा हुआ है। खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। यह रिजर्व बैंक के 5% की सीमा को पार कर गई है और सब्जियों की महंगाई लगभग 36% बढ़ी है। एड्स से बचाने वाली वैक्सीन तैयार, ट्रायल में 100% मिले नतीजे। दुनिया भर में एड्स के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने एचआईवी ठीक करने वाले इंजेक्शन का सफल ट्रायल किया है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में इसकी पूरी जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि इंजेक्शन के जरिए साल में 2 बार दी जाने वाली एचआईवी निवारक दवा से महिलाओं में 100% रिजल्ट मिला है। साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी कोई चिंता भी नजर नहीं आई है।
एसबीआई ने दिवाली से पहले करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, लोन किया सस्ता। भारतीय स्टेट बैंक ने लोन पर अपनी लेटेस्ट मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट की घोषणा की है। इसके साथ ही एसबीआई ने एक MCLR अवधि की ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जबकि अन्य दरें अपरिवर्तित रहेंगी। संशोधित MCLR 15 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। में बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़, 24 घंटे के अंदर 3 गिरफ्तार। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन की टीम ने 24 घंटे के भीतर अपहरण 2 महीने की बच्ची को यूपी के फिरोजाबाद के टुंडला से बरामद करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के कब्जे से एक 5 से 6 साल का लड़का और एक 2 साल की लड़की को भी बरामद किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर की तबीयत बिगड़ी, हाई सिक्योरिटी में पहुंचा अस्पताल। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर की तबीयत बिगड़ गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अजमेर के JLN अस्पताल लाया गया। अस्पताल में बराड़ का हेल्थ चेकअप कराने के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल में छोड़ दिया गया है। अपनी गाड़ी या नेम प्लेट पर कुछ लिखने पर लग सकता है तगड़ा जुर्माना। नए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इनमें वाहनों पर अनुचित शब्द, नारे लिखने या प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए जुर्माना शामिल है, चाहे वह कोई कोट हो, जाति संबंधी वाक्यांश हो या सजावटी नेम प्लेट हो। आपके ये ट्रेंडी और बिना कोई नुकसान वाला लग सकता है, लेकिन अब इनके नतीजे के रूप में आप दंड के भागी बन सकते हैं। भारत में AI को मिलेगा बढ़ावा, 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से नई तकनीक का विकास। केंद्र सरकार ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से संचालित होंगे। इनका उद्देश्य अत्याधुनिक AI अनुप्रयोगों का विकास और AI के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों को तैयार करना है। इन AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में से 2027-28 के बीच सरकार ने इस पहल के लिए 990 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय को मंजूरी दी है। इन केंद्रों का फोकस 3 प्रमुख क्षेत्रों में अंत विषय अनुसंधान और नवीन समाधान तैयार करने पर होगा। भारत अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील पक्की। भारत USA के बीच 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए 32,000 करोड़ की डील हुई है। इसके तहत भारत में इनके लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल फैसिलिटी भी डेवलप की जाएगी। ये 31 ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं को वितरित होंगे। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर और लंबे समय तक उड़ सकता है। इसे प्रेडेटर भी कहते हैं। वायुसेना और आर्मी इन्हें सरसावा और गोरखपुर बेस पर तैनात करेगी। इससे चीन पर नजर रखना आसान होगा। BSF के 373 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र से हजारीबाग की देश भर में पहचान है। यहाँ विदेशों से भी सेना के पदाधिकारी और जवान ट्रेनिंग लेते हैं। मंगलवार को 373 नव आरक्षकों ने ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए। अब ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी अधिकारी को किया गिरफ्तार। भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत पन्नू की हत्या की कोशिश करने के आरोपी खुफिया अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी है। भारत ने कहा है कि यह अधिकारी अब सेवा में नहीं है। भारत का कहना है कि आरोपों के बाद गठित उच्च स्तरीय जांच समिति इस व्यक्ति के अन्य संबंधों की जांच जारी रखे हुए है। भारत ने कनाडाई PM के दावे को खारिज किया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा पुलिस ने भी बेशर्मी से आरोप लगाया। इस पर भारत ने भारतीय एजेंटों को कनाडा में आपराधिक गिरोह से जोड़ने के कनाडा के प्रयासों को मंगलवार को खारिज कर दिया। वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ दे RC, नहीं तो रद्द होगा ट्रेड प्रमाण पत्र। दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वाहन खरीदते समय लोगों को तत्काल RC नहीं मिल रही है। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक की। बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पर गैर अनुपालन और उच्च सुरक्षा पंजीकरण, प्लेट में बैकलॉग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।
एलजी ने दूर की दिल्ली मेट्रो के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के निर्माण की बाधाएं। एलजीबी सक्सेना द्वारा दक्षिण दिल्ली के खानपुर गांव में 1688 वर्ग मीटर की भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दिए जाने के साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह मामला वर्ष 2020 से लंबित था। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में एलजी ने शिक्षा विभाग की 1600 वर्ग मीटर भूमि को 1 वर्ष के लिए डीएमआरसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है। दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान चाहते हैं बीजेपी नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता एक खास मांग कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आप और कांग्रेस पर बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा कर सकती है। दिल्ली के पूर्व पार्टी प्रमुख ने बताया कि राजस्थान के रणथंभौर में आयोजित दिल्ली भाजपा की विस्तारित कोर कमेटी की चिंतन बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हुई रातें, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड ने दस्तक दे दी है। रातें भी ठंडी होने लगी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली के रिज मौसम केंद्र पर तो मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान में भी गिरावट दिखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिवाली आते आते तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। दिल्ली होमगार्ड के लिए आज से दस्तावेज सत्यापन शुरू। होमगार्ड महानिदेशालय दिल्ली सरकार ने होमगार्ड भर्ती की जानी है। इसकी परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। इस परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। 15 अक्टूबर से इसका दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गया है। चयनित उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन कर सकते हैं। विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए शेड्यूल की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।